नमस्कार मित्रों, आइए संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं कि मनुष्य के जीवन में शनि का प्रभाव। अगर हमारे जीवन में शनि का प्रभाव है, हमारी कुंडली में शनि की दशा है, महादशा है और शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती अगर मनुष्य के जीवन में होती है तो किन किन परेशानियों का सामना मनुष्य को करना पड़ता है और शनिदेव के प्रभाव से क्या क्या परेशानियां होती हैं और किन उपायों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और क्या क्या उपाय मनुष्य को करने चाहिए, तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर आपने संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगी। मित्रों, शनिदेव के शुभ प्रभाव से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। अगर शनि का शुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है तो अनेक प्रकार की खुशियां प्रदान करता है, लेकिन अगर शनि का अशुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है तो अनेक प्रकार की परेशानियां, अनेक कष्टों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर शनि की टेढ़ी दृष्टि पड़ती है तो वह राजा से रंक बना देती है। अगर अशुभ प्रभाव शनि का है तो जैसे शनि की दशा, शनि की महादशा, अंतरदशा, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती अगर व्यक्ति को चल रही है तो उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और एक के बाद एक परेशानियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं। अगर मनुष्य के जीवन में शनि का अशुभ प्रभाव है तो अनेक प्रकार की परेशानियां, जैसे बिजनेस में बाधा, नौकरी में रुकावट, पदोन्नति की बाधा और मानसिक टेंशन, कर्ज जैसी समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ है या नीच का है, अगर शनि अशुभ स्थान पर बैठा है तो वह व्यक्ति हमेशा सोच में डूबा रहता है और किसी भी मांगलिक कार्य में हिस्सा नहीं लेता है और व्यक्ति के सिर पर हमेशा गुस्सा सवार रहता है। ऐसी परेशानियां शनि के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति में होती हैं और एक के बाद एक परेशानियां व्यक्ति को आती हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए जाए तो उसमें रुकावट व्यक्ति को आती है और एक के बाद एक परेशानियां व्यक्ति के जीवन में चलती रहती हैं अगर शनि का प्रभाव जीवन में अशुभ है तो। लेकिन शनि का प्रभाव जीवन में अशुभ है तो हमें भगवान शनि को प्रसन्न करना चाहिए। अनेक प्रकार के उपाय शनि को प्रसन्न करने के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान शनि गलत दृष्टि से ही हमको देखते हैं, लेकिन जब शुभ दृष्टि पड़ती है तो अनेक प्रकार की खुशियां भी प्रदान करते हैं। तो इसलिए हम लोग शनि देव से बहुत डरते हैं, लेकिन ऐसे डरना नहीं चाहिए। भगवान शनि को प्रसन्न करना चाहिए। अनेक उपाय शनि को प्रसन्न करने के लिए बताए गए हैं, तो आप शनि देव की उपासना अवश्य करें। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि जिन व्यक्तियों के जीवन में शनि का अशुभ प्रभाव है, जैसे शनि की दशा, महादशा, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती अगर व्यक्ति के जीवन में है तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए जिससे शनिदेव प्रसन्न हो सके और उनकी समस्त परेशानियों को भगवान शनिदेव दूर कर सके। तो आइए कुछ उपाय हैं, जानते हैं। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपने पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल चढ़ाना है और एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है, लेकिन सूर्योदय से पहले, जब अंधेरा हो। इस कार्य को तभी करना है जब अंधेरे में ही यह कार्य करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाना है सरसों के तेल का और एक लोटा जल चढ़ाना है और 7 परिक्रमा उस वृक्ष की करनी है और शनिदेव को प्रणाम करके प्रार्थना करनी है कि हे शनिदेव, आपकी कृपा से हमारे समस्त दुख, हमारी जो परेशानियां हैं वह दूर हो। ऐसे शनिदेव को प्रणाम करके आपने शनि की उपासना करनी है शनिवार के दिन। अगर प्रातः काल ना हो सके तो शाम के समय भी आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जला सकते हैं, लेकिन शाम को जल नहीं चढ़ाना है। खाली दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जब अंधेरा हो जाए तब जलाना है और भगवान शनिदेव की उपासना करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जिन भी व्यक्तियों के जीवन में शनि का अशुभ प्रभाव है उनको हनुमान जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। हनुमान
चालीसा सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। पहले तो प्रातःकाल उठ करके रोज हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर रोज ना हो सके तो शनिवार और मंगलवार के दिन अवश्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं। शनिवार का व्रत रख करके भगवान शनि की उपासना करें। और हमें शनिदान करना है। जैसे शनिवार के दिन किसी भी व्यक्ति को शनिदान, जैसे तेल का दान, लोहे का दान, कंबल का दान, जो भी आपके पास सामर्थ्य है उस चीज का दान शनिवार के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। और एक उपाय और है छाया दान। जैसे आपको अपनी छाया देखनी है, किस पे देखनी है? एक लोहे की कढ़ाई में एक नई कढ़ाई खरीद के लाए और एक चाकू खरीद के लाए। उस चाकू से उस तेल को, उसमें तेल रखें कढ़ाई में, उस तेल को घुमाएं और उसमें एक सिक्का डालने के बाद अपनी छाया देखें। उस तेल में अपनी छाया देखें, अपने दांतों को देखें, अपने नाखूनों को देखें और उस तेल में मुस्कुराएं। देख करके उस तेल में मुस्कुराएं और अपनी छाया देखें। और उसके बाद वह तेल को किसी गरीब को या जो शनिदान लेने आते हैं उनको उस तेल को दान, उस कढ़ाई को दान दे देना चाहिए। छाया दान करने से भी शनिदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं और समस्त परेशानियों को दूर करते हैं। और शनिवार के दिन ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना है। 108 बार जप करना है, जितना हो सके उतना जप ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का करें। और नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम इस मंत्र का भी जप करना है। इस मंत्र से शनिदेव से प्रार्थना करनी है। और शमी वृक्ष का पूजन, शमी वृक्ष का पूजन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो शनि की समिधा है वह शमी है। शमी का वृक्ष अगर आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी में एक शमी का वृक्ष मिल जाता है, तो आप नर्सरी से शमी का वृक्ष लाएं और शनिवार के दिन उसमें एक लोटा जल चढ़ाएं और एक दीपक वहां पर भी जलाएं। शनि देव की प्रसन्नता के लिए शमी के वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। तो आप अगर इस प्रकार से इन उपायों को करेंगे तो शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जो समस्त परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, उन सभी को दूर कर देंगे। तो आप इस प्रकार के उपाय अवश्य कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर आप इस वीडियो को करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगी। तो धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।